बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको आज हम रखने जा रहे हैं। पहले मैं अपने वरिष्ठ नेता का परिचय करा दूं। हनुमंत राव जी हैं। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बाद 3 बार एमपी और ओबीसी एमपीओं के लीडर थे। आप हैं। राइट हैंड में सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये महेश्वर राज जी हैं, तेलंगाना डोमा के अध्यक्ष हैं। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी। अब इस देश में जो सिविल सोसाइटी दलित की, ओबीसी की, माइनॉरिटी, आदिवासी, वो इकट्ठा होकर के लड़ने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक ताकतें कामयाब नहीं हो पा रही। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है। रैली का विषय पीछे बैनर पर भी मेंशन है, लेकिन हम एक बार बता भी देते हैं। संविधान बचाने का, संविधान में से संबंधित जो और चीज़ें आज अंडर अटैक हैं, जैसे जाति जनगणना, यानी किसी को न्याय से वंचित करना, भागीदारी से वंचित करना, मतलब ही है कि संविधान के ऊपर हमला। जाति जनगणना बहुत ही ज़रूरी है देश के उत्थान के लिए। और इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी इसी समय एक देश में आह्वान कर दिया है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए कैंपेन किया जाएगा। और इत्तेफाक है कि हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर कल शपथ लेते वक्त कहा कि ईवीएम अगर न होती तो 75 सीटें होती। महाराष्ट्र के चुनाव में 5% तक वोटिंग होती है, तब 55% वोटिंग हुई। दूसरे दिन 67%, यानी 12% की बढ़ोतरी कहाँ से हुई? तो ईवीएम के खिलाफ और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है मुसलमानों की, वैसी ही है जैसे हिंदू एंडोमेंट की ट्रस्ट की होती है या हिंदू टेम्पल ट्रस्ट की होती है, उसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टीज है। आर्टिकल 25 to 39 ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। वक्फ बचाओ रैली है, जाति जनगणना के लिए है, ईवीएम हटाने के लिए है। किसानों की बात भी हम करते हैं, एमएसपी है, आरक्षण पूरा किया जाना चाहिए, निजीकरण का विरोध हम कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक विशाल रैली, और जिसका मुख्य अतिथि माननीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। तो 1 दिसंबर की जो रामलीला की मैदान की रैली है, उसके मुख्य अतिथि खड़गे जी होंगे।